नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। अभी तो न्यूज रोज है और मेरा व्यूज तो उस पर रहता ही है, तो 2-3 न्यूज है। हाँ, अब बढ़िया बढ़िया न्यूज बा, एकदम समझिए किसे बैठ करके एकदम बखूब आनंद देखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। नव संकल्प महासभा एलजेपी चिराग पासवान का भाषण दिया उन्होंने। पूर्णिया में हुआ नव संकल्प सभा, हर प्रमंडल में भइल है, ये लास्ट आज रहे पूर्णिया में। तो वहाँ भाषण दिया चिराग पासवान ने, जबरदस्त भाषण दिया और वही बात कहा जो पहले से वो कहते रहे, यानी कि अभी भी वो परेशान है। आप उनका भाषण सुन लीजिएगा, सुने भी होंगे, हम भी 2-4 मिनट डलवा देंगे, सुन लीजिए वही चीज कि परेशान हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, लगभग 7 जिलों को मिलाकर आज हम लोगों ने इस सभा को आयोजित करने का कार्य किया। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जब हम लोग नव संकल्प की बात करते हैं, क्या है ये नव संकल्प? नव संकल्प हमारे बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहारियों को अपना खोया हुआ गौरव, स्वाभिमान दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प हमारी महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को अधिकार और युवाओं को रोजगार दिलाने का संकल्प है। नव संकल्प बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प। इसी लक्ष्य, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और आज जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है, तो आज की ये मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। आप सब जानते हैं कि अब बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव घोषित होने वाले, और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते। आज हम लोगों को ये पूछने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया आजादी के लगभग 80 साल के बाद भी क्यों हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य नहीं बन पाया? जबकि भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं हमारा बिहार जो आजादी के 80 साल के बाद भी आज भी एक पिछड़ा राज्य कहलाता? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा कि कहां कमी रह गई, क्या चूक हुई कि जिस तरीके से बाकी के राज्यों ने तीव्र गति से विकास किया, तो आज भी हमारा प्रदेश मूलभूत जरूरतों के अभाव से जूझता। आज भी मेरे बच्चों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, मेरे भाई बहनों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, माताओं बहनों बुजुर्गों को दिल्ली तक जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों? और बार बार वो कहते हैं कि मैंने मानते हैं कि बिहार विकसित नहीं हुआ है, बाहर लोग जा रहे हैं काम करने, पलायन कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हमको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किया जा रहा है। मेरे पार्टी को समाप्त करने का प्रयास किया गया, खंडित करा दिया गया।
लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, राम विलास पासवान का बेटा हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ जुड़िए और एक नया बिहार बनाइए। यानी कि बिहार में जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, उससे वो साफ है कि परेशानी का, लेकिन असली जो मुझे पता चला परेशानी का कारण कि क्या है, ये ही इज पार्ट ऑफ एनडीए। हालांकि आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए कहा कि संयमित रहना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ एनडीए के लोग जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए था, इससे संगठन कमजोर, एनडीए कमजोर होगा, क्योंकि लड़ाई लड़ना है महागठबंधन से। तो स्वाभाविक है जो वो बात कह रहे हैं, तो दिख रहा है कि वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं, जो एक दूसरे पर आते रहता है। लेकिन चिराग पासवान बिहार सरकार पर भी कई बार बोल चुके हैं, इसके परफॉर्मेंस पर, कार्यशैली पर। इनके जीजाश्री भी बोल चुके हैं, अरुण भारती। हमको जो पता चला अंदर से, मेरा डुबंत दस्ता जो बताया ना, बड़ा मेरा डुबंत दस्ता, हालांकि पहले मैं ये बता भी चुका हूँ, फिर आज दोहरा दिया हूँ, इसलिए कि उसमें पुख्ता सबूत मैंने पुख्ता हमारी जानकारी मिलेगा कि अभी भी नीतीश कुमार जो घाव इन्होंने दिया है 2020 में, वो भूल नहीं पाए हैं। हालांकि 2 दिन पहले इन्होंने सीएम बनाने की बात की उन्होंने कि सीएम वही होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन लगता है कि वो घाव भूलते नहीं हैं ना। इसीलिए हमको हमारा डुबंत दस्ता बताया कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि चिराग पासवान को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है एनडीए में। चाहते क्या है, उन्होंने अपने इस चाहत को बता भी दिया है बीजेपी के बड़े नेता। कहा जाता ना आप लोग उनके पीछे मैं ना 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 आप अगर, लेकिन तब है कि भाजपा उनको छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये मैं फिर कहता हूँ। और अभी तक जो जानकारी है कि 20 सीट पर, माने कम भी हो सकता है 2-3, नीतीश की अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि ये नहीं ज़्यादा मनाइए उनाइए मत, इनको ये जाते हैं जो जाने दीजिए, और सहनी को ले लीजिए। सहनी के पास इनसे कम वोट नहीं है। अगर हम लोग के साथ सहनी रहे रहते, 5 सीट हम लोग दिए रहते, तो वो भी 5 को जीत जाते हैं, जैसे ये जीते हैं, लेकिन तो रहे नहीं। खैर, और अभी चूँकि चिराग पासवान चाहते हैं कि मेरा विभाग जो है बदला जाए केंद्र में, जो डील होता है भाई, डील होता ही है, सीट हमको नहीं मिले तो हमारा विभाग बदला जाए, और हमारे जो बहनोई हैं वो सिकंदरा से लड़ेंगे तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। आइदर ऑफ द टू जो इनका डिमांड है उसमें से फुलफिल करने की बात हो रही है कि चलिए इतनी सीट पर मान जाइए, हम लोग ये पूरा कर लेंगे। उसमें चर्चा ये भी है, अब इसमें कितनी बात सही है कितना ना, कि अपनी माँ को भी वो चाहते हैं कि राज्यसभा में जाएं। हो सकता है कि झूठ हो, लेकिन ये चर्चा है। आज जो देखो चर्चा रहेला उहे हम बता देना। अब उसमें कई लोग झूठ खबर, भाई चर्चा है ये। मैं तीनों बात कहा, सिकंदरा से लड़ने की बात, वो कहे भी है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, चुनाव लड़ने की बात पाइपलाइन में है। चिराग पासवान जी ने भी कहा है और अरुण भारती ने भी कहा है, तो हम वही बात बता रहे हैं। और निश्चित तौर से कहीं न कहीं दर्द है, तभी वो उसका इजहार कर रहे हैं अपने भाषण के द्वारा। हम कोनो आपन बनावट बात नहीं करे। तो एक उत्तर एक खबर बा समझ ना, तो सोचनी के बता दी। दूसरी खबर भी बड़ा ज़बरदस्त है, उसको भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ। हाँ, अरे बाप रे बाप, अभी तो दहशत जो मैं बता रहा हूँ कि पीके का है। पीके सुतला जगला सपना में हर जगह पीके। तो उस पर जो हमको अभी लेटेस्ट मिला है उसको सोचने के बता दें, ज़्यादा लंबा ना कर बाजे तो वारो भाई, कि अगला जो
किस्त जारी होने वाला है वो 3.5 गो मंत्री का माने तैयार तो कुल जाना मन ढेर जे समझ कि दिस दैट में लागल बा वो लोग के बढ़िया से उनका वेरीफाई लागल बा। हाँ ओमें दिक्कत नहीं है। अब किस्त वाइज रिलीज हुई तो अब की पारी 3.5 गो मंत्री के भइल बा। अब 3.5 गो मंत्री तो 3.5 गो मंत्री के 3.5 गो मंत्री के 3.5 गो कहा भेला जी कहता 3 गो कह नहीं तो 4 नहीं 3.5 हम कहा। वैसे कि हमारा भाई जितना जाए पहला मंत्री जो है ना, पहला जो मंत्री 2 गो माने इसमें 2.5 गो जो है बीजेपी के हैं और 1 गो जेडीयू के हैं। पहला जो बीजेपी के मंत्री हैं वो बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं बट तेज गति से चॉकलेट चूसते हैं। हाँ अब आप अपने से लगाइएगा लिखिएगा। अब वो वॉशरूम जाते हैं ना हिंट कुछ देता नहीं तो जितना अपन समझे कि अंडरवियर चाहे लंगोटा छोड़ के बाकी सब कपड़ा जौन बा तवन खूंटी पर टांग देते हैं। अद्भुत हैं, बड़ा कम बोलते हैं। हाँ दूसरा जो मंत्री हैं वो थोड़ा नाटक कद के हैं, कोयल की तरह मीठी बात करते हैं। बंगलोर दिल्ली और कई शहरों में अब सारा कुछ आ गया है भाई। देखिएगा किस्त भाई जाएगा तो अगला किस्त इसी पर है समझ ना। करोड़ों की संपत्ति पटना में भी पूरा समझ है किसी जमीने में आदमी ज़्यादा लगा हुआ है। तीसरा जो मंत्री हैं 2 गो हो गए नहीं, अब 2.5 गो में कह देता नहीं 2 गो हो गए तो एक बाद जेडीयू वाला कहब। 2.5 में जो आधा मंत्री ऐसे आधा कहता नहीं कि उनका पर किस्त हो गई बा जारी। हाँ उनका हो गई बा बढ़िया से भइल बा वो एकदम हालत खराब बा। अब की जो पहुंचा है इनके पास कि जिनका पर भइल बा उनको समधि बाणन ना समधि ना उनको ससुर शायद ससुर हाँ समझी ना ससुर के सगुना मोड़ पर 20 उनके नाम पर वो 20 गो फ्लैट लिए हैं। अब उसमें वो बताया कि देखिए यह है कि जमीन था बेनामी मंत्री जी अपने ससुर के नाम पर लिए हैं और उसमें 40 गो फ्लैट बनल 20 गो इनकर भाई 20 गो उनकर तो अब भाई बाद में तो ई और जो जेडीयू कोटा के मंत्री हैं अरे पूछिए मत। अब माने पूछा मत घरी समझे किसे। हाँ पूछिए मत। राजगीर से लेकर के अब पटना तक 20 बीघा मर्द खरीद ले बाजी। 20 बीघा सारा कागज समझे किसे पीके के पास चल गई बा। समझ लीजिए। तो अब 3.5 मंत्री अगला किस्त में अहन सोचने की है बता दी। और इसी बीच एगो खबर मिलल है अंदर से कि जिसको एक ठो खाली हम अपने फेसबुक पेज पर लगा दिए लेकिन बता देते हैं कि हो सकता है कि बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन 3-4 मंत्री को कहा जाए कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मैसेज गलत जा रहा है लोगों के बीच में। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है। आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।